कई बरस तक, और 1983 से 2009 तक श्रीलंका को ऐसे वाक़यात का सामना रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात हुए जिसमें श्रीलंकन टीम का दौरा भी जारी था। 2009 का ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या था जिसमें तमाम श्रीलंकन टीम और उनका स्टाफ महफूज रहा था। पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया था। उस वाक़े के बाद कई बरस के बाद जब ये मुमकिन हुआ दोबारा कि पाकिस्तान में क्रिकेट का इनेकाद किया जाए और श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, तो वालिहाना इस्तकबाल किया गया। 2017 में लाहौर में कदावर बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए श्रीलंकन प्लेयर्स के। पाकिस्तान और श्रीलंका का रिश्ता पुराना है और बाहमी एहतराम भी मौजूद है। एक दूसरे के लिए जज्बात मौजूद हैं क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट से बढ़कर भी दोनों कौमों के दरमियान भी उसी का मुजाहरा आज भी किया गया है। एक मुश्किल सूरत हाल थी जिसमें श्रीलंका के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार थे, जिसके बारे में पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने और ये यकीन दहानी करवाई गई कि तमाम तर इंतज़ामात बेहतरीन तरीके से जारी रहेंगे। और इसके नतीजे में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका क्रिकेट टीम का जारी रहेगा। न सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ मुकम्मल होगी, बल्कि 3 मुल्की सीरीज़ जिसमें जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान को खेलना है, उस सीरीज़ में भी श्रीलंका शामिल रहेगा। शेड्यूल में कुछ तब्दीली की गई है। 14 नवंबर और 16 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बाकी रह जाने वाले 2 वनडे मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान में ही 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ होगा, जिसमें पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला मैच शेड्यूल्ड है। और इस 3 मुल्की सीरीज़ के मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में मुनाकिद किए जाएंगे। हम इस अहम और मुस्बत खबर के हवाले से राशिद लतीफ़ साहब और सिकंदर बख्श साहब से बात कर रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, जो मैच हुआ पहला, वो बहुत ही दिलचस्प मैच था और बहुत ही दिलचस्पी देखा गया। बहुत ही ज़बरदस्त उसमें मुकाबला हुआ दोनों टीम्स का। पाकिस्तान ने 299 रन बनाए, श्रीलंका ने भी खूब ताकुब किया, 293 तक पहुंचे। तो क्रिकेट के हवाले से तो ये पहले से ही अच्छी खबर थी कि यहाँ पर सीरीज़ हो रही है और फिर अब 3 मुल्की सीरीज़ भी होनी है जिसमें जिम्बाब्वे को भी शामिल होना है। देखिए, बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ है और पाकिस्तान बड़ा कोने पे जाके जीता है। ये बड़ी अच्छी बात होती है जब आपका इस तरह का मैच फंसा हुआ और आप उसमें से मैच जीत के निकले, तो ये एक अच्छी क्वालिटी होती है और इसकी तारीफ करनी चाहिए जितनी भी कहे। एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, मैं पूरी रावलपिंडी के आवाम से कहूंगा कि जब वो स्टेडियम जाएं तो डिसिप्लिन का ख्याल रखें और खासतौर पर इस वक्त जो है थोड़ी सी टेंस सिचुएशन है और उनको चाहिए कि श्रीलंकन टीम का खड़े होकर इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें और श्रीलंका के झंडे लेकर जाएं ताकि उनको बताएं कि हमारी पूरी कौम उनका शुक्रगुजार है और उन्होंने जो काम किया है, हमारी दोस्ती जो निभाई है उन्होंने, उसको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मैं रावलपिंडी की आवाम से कहूंगा कि आप भरपूर उनका जो है इस्तकबाल करें, वहां पर स्टेडियम के अंदर जोरदार तरीके से तालियां बजाएं और उनको जो है उसको मैच को एंजॉय करें। इसलिए कि अभी जो पहला मैच इतना जबरदस्त हुआ है कि मुझे यकीन है कि अगले मैचेस भी इसी तरह के होंगे, टक्कर के होंगे, मुकाबले के होंगे। तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और ये अच्छी तैयारी है हमारी। अभी तो T20 का इसके बाद वर्ल्ड कप है और फिर उसके बाद आगे जाकर वनडे का। तो ये मैचेस जो हैं ये इस तैयारी के लिए हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित होंगे। तो मुझे यकीन है कि ये पूरी सीरीज के मैचेस बहुत जबरदस्त होंगे और आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है आज। राशिद लतीफ़ साहब, अब ये ना सिर्फ श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज़ है बल्कि 3 मुल्की सीरीज़ भी होनी है और उसकी कुछ मैचेस लाहौर में भी है। तो पहले मैच को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया गया, बहुत ही दिलचस्पी से देखा गया चूँकि उसमें बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हो दोनों टीम्स का। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि क्रिकेट के लिए जो माहौल फराहम किया गया पाकिस्तान में वो बेहतरीन है, चूँकि बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी परेशानी के श्रीलंकन प्लेयर्स ने वो मैच खेला। साउथ अफ्रीका की टीम जो व्हाइट बॉल टीम थी उससे बेहतर टीम श्रीलंका की है, टक्कर की टीम आप कह सकते हैं। इसी वजह से हाई स्कोरिंग गेम हुआ है। नो डाउट श्रीलंका 2 दफा मैच में आया और भी बाहर हो गया। पाकिस्तान ने ज्यादा बेहतर बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की। मेरे ख्याल से हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। यहाँ की पिच अच्छी होती है पिंडी की। जो जितने भी मैचेस यहाँ पे होंगे वो हाई स्कोरिंग होने चाहिए। और वनडे क्रिकेट में जिस तरह साउथ अफ्रीका आई थी, जल्दी आउट हो जाती थी 130, 110, तो उसमें मुकाबला हुआ नहीं है क्योंकि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन ये टीम लग रही है, कॉन्फिडेंट की टीम है, एक तरह की टीम है, एक दूसरे को जानते हैं किस तरह से खेलना है। तो इस वजह से कल वाला जो मैच हुआ है वो बहुत अच्छा मैच हुआ है। देखें आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे, 14 रन बने, 6 रन से वो पाकिस्तान मैच जीत गया। और अभी ये देखना है कि इनके शायद कुछ और प्लेयर आएंगे जिसकी वजह से एक दिन का
गैप लिया है, 14 को अब मैच है। अब एक दिन का लेने का मतलब है जो कुछ और नए प्लेयर आएंगे, 2-3 प्लेयर अगर चले भी जाएं तो 5-6 इनके T20 के प्लेयर वापस आ जाएंगे यहाँ पे। और यही फैसला अच्छे क्रिकेट बोर्ड की इसी तरह से फैसले करते हैं। अगर कोई प्लेयर खुद जाना चाहते हैं चला जाए, क्योंकि ये फैसला इनके क्रिकेट बोर्ड का नहीं था, इनके प्लेयर्स का था। और प्लेयर्स इनके अच्छे हैं, जितने भी लोग खेले हुए इनके साथ, बहुत ही जो एजुकेशनल वाइज बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत पढ़े लिखे प्लेयर्स होते हैं और कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं होती किसी भी टीम के साथ। यही वजह है कि इनकी मैनेजमेंट भी वही फैसले करती है जिस तरह से इनकी नेशन है। तो सिकंदर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तानी अवाम वहाँ मौजूद हों, शायकीन वो भी श्रीलंका के इस जज्बे की कदर के लिए अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। चूँकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी शुक्रिया अदा किया गया है श्रीलंका क्रिकेट टीम का, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी इसका ऐलान किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं अगले मैच में। राशिद साहब। जी, मैं समझा सिकंदर भाई से पूछा, बिल्कुल करना चाहिए। और पिछले मैच में थोड़ा सर्दी ज्यादा थी, लोग कम आए थे, लेकिन अगले मैचेस में उनको मेरे ख्याल से आना चाहिए और पीसीबी को भी थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर जो टिकट वगैरह हैं उनको देखे, स्टेडियम भरने चाहिए अपना। अब जो माहौल है, जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें अगर फुल क्राउड होगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी भरपूर सपोर्ट की है इसमें, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी है, पूरे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी हुई है। तो इसमें पब्लिक के लिए भी, आवाम जो है उनको भी पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि वो आए मैच देखे। मैच काफी है, मैचेस काफी हैं, अभी ट्रायंगुलर के मैचेस भी हैं, 2 ये मैचेस हैं। तो इस वजह से इंतजाम और बढ़ा देने चाहिए। और जाहिर सी बातें बढ़ा तो दी होंगे, लेकिन क्राउड के लिए जरूरी है कि वो आके भरपूर हिस्सा लें। सिकंदर साहब, अब अच्छी खबर है कि ये सीरीज जारी रहेगी, श्रीलंका की टीम का दौरा भी जारी रहेगा, तो फिर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर भी बात हो जाए, जिसमें आप बहुत दिलचस्पी लेते हैं। पहले मैच में तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, सेंचुरी भी बनी, विकेट्स भी ली गई, और ये वनडे सीरीज है, फिर खत्म होनी है तो T20 शुरू होनी है। आपकी क्या तवक्कुआत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, अभी जो बात हो रही थी ना, राशिद ने बोली, पहले मैं वो कर दूं कि वो ग्राउंड को फुल होना चाहिए। तो मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसा करें कि जितने भी लोग टिकट खरीदते हैं उनके साथ 1-2 बच्चों को फ्री आने दें। छोटे साइज के जो बच्चे होते हैं 14-15 साल तक के बच्चों को आने दें फ्री, और उनके हाथ में झंडे दें श्रीलंका के, ताकि वो जोश नजर आए, ताकि हम उनको वेलकम करें, उनका शुक्रिया अदा करें। बैनर्स होने चाहिए कि थैंक यू श्रीलंका। ये तो बात होगी उसकी क्राउड की। अब जब हम परफॉर्मेंस की बात करें ना, देखें हमारे जो थोड़ा सा इसमें मुझे वो है कि हमारे जो बैट्समैन है वो 6 के 6 हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई बैट्समैन नहीं है और हमें कोई रिजर्व में भी नहीं रखा है। अगर खुदा ना करे किसी को इंजरी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फिर एक इशू खड़ा हो जाएगा। तो हमें, हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, कोच है, उसको ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक बैट्समैन लाएं और उसको भी प्रैक्टिस कराते रहें कि खुदा ना करे अगर जरूरत पड़ गई, कोई अनफिट हो जाता है, मसल खिंच जाता है, तो वो खेल सके। नंबर 1। नंबर 2, स्पिनर को जरूर खिलाएं। बगैर स्पिनर के आप इस सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, ये इलाके हैं, इसमें आप बगैर स्पिनर के नहीं खेल सकते। आपने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को रखना होता है। नंबर 3, ये कि फास्ट बॉलिंग के अंदर आप नसीम शाह को रेस्ट दें, आप मोहम्मद वसीम को खिलाएं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉल किए थे, ताकि थोड़ा सा सबको प्रैक्टिस मिलती जाए। देखें, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद हमारा जो है T20 का वर्ल्ड कप है, मगर ये मैच खेलेंगे तो प्रैक्टिस तो मिलेगी, चाहे वो T20 की हो या वनडे की हो। इसीलिए हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जिक्र करते हैं। तो वो सारे लड़के जो कि हमारे प्रोबेबल्स हैं, आई एम श्योर कोच को पता होगा, कप्तान को पता होगा, टीम मैनेजमेंट को पता होगा कि वो कौन से प्रोबेबल्स हैं जो कि वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। इनके अलावा कोई नहीं होगा, यही लड़के होंगे, कोई नहीं होगा दूसरा, इसलिए कि कोई दूसरा है नहीं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड से कि वो दोबारा सोचें कि रिजवान को भी इसमें डालें T20 के अंदर। रिजवान को आने से, इसलिए कि कोई रह ना जाए, बेस्ट पॉसिबल लेके जाएं और आप रिजवान को भी T20 में डालें और एक तगड़ी टीम बना के उसको फुल प्रैक्टिस दें। इंशाल्लाह अगले मैचेस भी अच्छे होंगे। हमारे पास ट्राई सीरीज आ रही है, इस ट्राई सीरीज को एज अ ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल करें। ये ट्राई सीरीज होती इसीलिए कि ये ट्रायल होता है, लड़कों को ट्रायल दें, इनको आप नया कॉम्बिनेशन बनाएं
रिजवान को इंडक्ट करें ताकि एक और भी लड़का बीच में घुस जाए और इससे पाकिस्तान की टीम तगड़ी होगी। तो ये मेरी एडवाइस है, बाकी उनकी मर्जी है। राज साहब, आपने भी तारीफ की श्रीलंकन क्रिकेट टीम की साइड की और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनके पहले मैच में। पाकिस्तान की जानिब से तो उस दिन काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंसेज रही, सेंचुरी भी स्कोर की सलमान आगा ने, और बॉलिंग में हारिस रऊफ रन्स के एतबार से महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। आपकी क्या तवक्को है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ बाकी 2 मैचेस के लिए? हारिस 100% देता है, कभी कभार मार भी लगती है, लोग बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन अटैकिंग बॉलर को रन बनते हैं और उसने अटैक किया है कल और उसकी अच्छी बैक टू बैक जो विकेट्स ली हैं, मैंडिस को उसने आउट किया, कानका को आउट किया, तो वहां से गेम चेंज हुआ है। वरना तकरीबन 15-16 ओवर में उनके 100 रन हो गए थे और एक ही आउट था, तो वहां पे गेम को चेंज किया। सलमान अली आगा और हुसैन तलत ने 138 की पार्टनरशिप की है और उसके बाद 66 की पार्टनरशिप सलमान अली आगा की और मोहम्मद नवाज की हुई है। तो 300 रन तक पहुंच जाना, और आपकी विकेट गिर गई थी जल्दी, तमाम तीनों साए में यूं हो, बाबर आजम हो, फखर जमान हो, तीनों पवेलियन जा चुके थे, फिर रिजवान भी आउट हो गए थे। उसके बाद 300 तक लेके जाना और बड़ी कामयाबी थी, और उसमें श्रीलंका को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने शुरू में आउट किया था, इतना आसान नहीं था यहाँ पे स्पिनर का बॉल करना। हसारंगा ने 3 विकेट लिए, और दिको भाई जो बात करें, स्पिनर हमें खिलाना चाहिए। और ओवर रेट का अगर देखें, लास्ट 3 ओवर या 2 ओवर पावर प्ले वो जो तीसरा होता है उसमें 5 फील्डर दायरे में आ गए थे, उसमें हमें नुकसान हो सकता है क्योंकि ओवर रेट स्लो हो गया था फास्ट बॉलर खिलाने की वजह से। इसको देखना पड़ेगा। शाहीन अभी नए कैप्टन है, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है उसमें ओवर रेट का ख्याल रखें, क्योंकि वर्ल्ड कप वगैरह में ये जो गलतियां थी छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक बन सकती हैं। और अभी वनडे क्रिकेट में इतनी कप्तानी शाहीन ने नहीं की, इसलिए इनको सिखाना बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है, उनका शायद दूसरा ही मैच था अभी वनडे इंटरनेशनल शे में भी कप्तानी नहीं की हुई, तो इनको गाइड करना चाहिए सीनियर प्लेयर और मैनेजमेंट को। राशिद लतीफ साहब, सिकंदर बख्श साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम तरीन खबर इस वक्त यह है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला किया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने हिदायत की है अपनी टीम को और खिलाड़ियों को, मैनेजमेंट को, कि दौरा पाकिस्तान जारी रहेगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर कोई भी खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है। मैचेस के शेड्यूल में कुछ तब्दीली की गई है और ये मैचेस रावलपिंडी में ही होंगे। जियो न्यूज़ इससे मुसलसल आपको आगाह करता रहेगा।